अब डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन ऑफ लाइक थिंग्स। लाइक थिंग्स का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई आपको वर्ड दिया गया है, उसमें कुछ लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, या कुछ नंबर दिए गए हैं, उनसे कहा गया कि आपको कुछ और अदर 5-6 कोई नंबर दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि कोई नंबर बनाना है जिसमें 2 टाइम आए, 3 टाइम, ऐसा कुछ, मतलब कोई भी नंबर 2 और मोर देन 2 टाइम आए, मतलब रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे थिंग्स को बोलते हैं लाइक थिंग्स। तो परमुटेशन ऑफ लाइक थिंग्स। फिर से बताता हूं, आपको कोई वर्ड दिया गया है जिसके अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है और आपसे पूछा गया है उस वर्ड के लेटर से कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अगर रिपीट हो रहा है तो लाइक थिंग्स में आएगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आपसे कहा गया कि 3 डिजिट या 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है जिसमें 2, जैसे 1 2 3 4 5 दिया गया तो 2 टाइम आए या 3 टाइम आए या 5 टाइम आए, ऐसा कोई, ठीक ना, मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट जितने का भी हो, मतलब किसी भी वर्ड या लेटर का या नंबर का, सॉरी, किसी भी लेटर का नंबर का अगर रिपीटेशन होता है आपके आंसर में या रिक्वायर्ड आंसर में तो वो कहलाती है लाइक थिंग ऑफ परमुटेशन, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, वेयर यहां पे n का मतलब हुआ टोटल थिंग्स जो कुछ भी दी गई हो, और p मतलब वन टाइप लाइक थिंग्स, और q मतलब सेकेंड टाइप, ये वन टाइम मतलब फर्स्ट टाइप लिख लेते हैं, ये सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप लाइक थिंग, ये सेकेंड टाइप लाइक थिंग। अगर मान लो इससे ज्यादा भी कोई रिपीट हो रही है तो आगे और बढ़ते जाएंगे, पी क्यू आर फैक्टोरियल आर आ जाएगा, ऐसे मान लो कोई चीज और भी रिपीटेड है इन दो के अलावा तो और भी नीचे फैक्टोरियल आते जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन दूं कि मैं क्वेश्चन दूं, हाउ मेनी बर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम letter of the word मैथमेटिक्स। आपसे पूछा गया है कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके जो लेटर हैं उन लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले देखें कि लाइक थिंग का है या नहीं, कैसे पता करेंगे। इसमें ए कितनी बार है, ए जो है ए है 1 2 टाइम, और टी कितनी बार, टी भी कितनी बार है 2 बार, और एम कितनी बार है, एम भी 2 बार है, और बाकी ए हो गया, टी 2 बार हो गया, एच, बाकी सब सिंगल है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही दिया हो तो आपको देखना है लाइक थिंग का है या नहीं। लाइक थिंग का कैसे पता चलेगा कि आप देखें कि उसमें रिपीटेशन वाले लेटर कौन कौन से हैं, ठीक ना। अब n इक्वल टू क्या, n मतलब नंबर ऑफ, मतलब ए 2 बार है, टी 2 बार है, एम 2 बार है, इसका मतलब क्या कह रहा है, पी क्यू आर ऐसे है, नीचे जो आ रहे हैं पी क्यू, तो पी की वैल्यू भी 2 है, क्यू की भी 2 है, अगला कोई आता तो आर की वैल्यू भी 2 है, ठीक है ना। तो नीचे हमेशा रिपीटेशन वाले आएंगे, रिपीटेशन मतलब कोई लेटर जितनी बार रिपीट हुआ है, और n मतलब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, n की वैल्यू कितनी है 11। तो आंसर क्या आ गया आपका, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया 11, सॉरी रिक्वायर्ड आंसर है फैक्टोरियल 11 अपॉन क्या आया यहां पे, जो नीचे रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने वाले कौन कौन से हैं, रिपीट होने वाले हैं 2 बार ए है, 2 बार टी है, और 2 बार एम है। ये आपका आंसर हो गया। ऊपर आएंगे टोटल थिंग्स और नीचे आएंगे जो रिपीट हो रहे हैं। अगर इससे ज्यादा भी कोई रिपीट होते तो वो भी आते। हकीकत ये है कि नीचे
ये जो सिंगल सिंगल वाले हैं वो भी आए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, लेकिन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है इसलिए इनको लिखा रहे, इसलिए अपन नीचे सिर्फ वही लिखते हैं जो मोर देन 1 हो, मोर देन 1 टाइम आ रहे हो इसमें या रिपीट हो रहे हो। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन लाइक थिंग्स का, नोट करें इसको। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 1 2 5 4 5 2 1 सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। अब जो नंबर जो डिजिट आपको दिए गए हैं उसमें रिपीटेशन है, 5 2 टाइम है, 5 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 और 2 का रिपीटेशन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा गया है, मतलब टोटल तो सबसे पहले ये देख लो कि n इक्वल टू कितना है, तो n इक्वल टू 7, मतलब जो भी नंबर बनाया जाएगा वो इन 7 डिजिट से बनाया जाएगा, तो 7 डिजिट से बनेगा तो उसमें 7 प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेसेस को फिल करेगा 7 डिजिट का नंबर। अब 7 डिजिट का नंबर 7 प्लेसेस को फिल करेगा, उन्होंने कंडीशन दी है सो दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, जो ऑड डिजिट हैं वो ऑड प्लेसेस को ही ऑक्यूपाई करेंगे। तो ऑड प्लेसेस कौन से कहलाए, 1 3 5 एंड 7। तो सबसे पहले देख लें ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं इनमें से, ऑड नंबर्स जो गिवन डिजिट दिए गए हैं, और डिजिट लिख लें या नंबर लिख लें, डिजिट्स लिख लेते हैं। और डिजिट्स क्या है, और डिजिट है 1 5 फिर 5 एक बार और फिर 1 एक बार, तो टोटल ऑड डिजिट इक्वल टू कितने हैं, 4 हैं ऑड डिजिट, और ऑड प्लेसेस कितने हैं, ऑड प्लेसेस भी कितने हैं 1 2 3 4, मतलब ऑड डिजिट भी 4 हैं, ऑड प्लेस भी कितने हैं 4, ठीक है। देन अरेंजमेंट ऑफ ऑड डिजिट विथ ऑड प्लेस, वो कितने होंगे, ऑड डिजिट 4 है, ऑड प्लेस 4 है, तो फैक्टोरियल 4 और 4 4 में। लेकिन अगर ये रिपीटेशन नहीं होता तो इसका आंसर सिर्फ फैक्टोरियल 4 आता, ठीक ना। लेकिन इसमें रिपीटेशन दिया है, तो अभी क्या बताया कि अगर किसी भी नंबर या किसी भी वर्ड में रिपीटेशन हो तो उसके जो नंबर ऑफ वे होते हैं, फैक्टोरियल 4 तो आ गया, नीचे रिपीटेशन वाले भी आएंगे, तो 1 कितनी बार है 2 बार है, और 5 कितनी बार है 2 बार है, तो ये भी आएगा। समझ में आया, इन 4 डिजिट को 4 प्लेस पे कर सकते हैं, अगर ये रिपीटेशन नहीं होता तो फैक्टोरियल 4 आंसर आता, लेकिन अगर इसमें रिपीटेशन है इसलिए इसके अरेंजमेंट जो बनेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 भी 2 टाइम है और 5 भी 2 टाइम है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका हुआ 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे क्या है 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का 2 या फैक्टोरियल 2 लिख दो, इससे कैंसिल इससे कैंसिल 2 टाइम, तो 6। मतलब अगर आपके डिजिट का रिपीटेशन 4 ऑड डिजिट को अगर ऑड प्लेस पे आप प्लेस करते हो तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे 6, या टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे 6। लेकिन अब रिमेनिंग क्या बचा, इसके बाद रिमेनिंग अब बचे हैं इवन नंबर, कितने कौन कौन से इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बचे हैं 2 4 2 2 4 2, मतलब एक कितने टोटल कितने हुए 3, और ऑड इवन प्लेसेस, अब इवन नंबर है, ऑड प्लेस ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे, इवन प्लेसेस ही बचेंगे, तो इवन नंबर रिप्लेस एंड इवन प्लेसेस, इवन प्लेस कितने हैं, नंबर ऑफ इवन प्लेस, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवन प्लेसेस, नंबर ऑफ इवन प्लेसेस कितने बचे 1 2 3, 3 नंबर है, 3 प्लेस पे फिल होंगे। देन अरेंजमेंट क्या होंगे इसके, देन अरेंजमेंट इवन नंबर को इवन प्लेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं, इवन नंबर है 3, तो हो गया फैक्टोरियल 3। लेकिन जैसे ही मैंने नंबर देखे तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है 2 बार, तो अगर रिपीट हो रहा है तो नीचे आएगा फैक्टोरियल 2, इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 3,
क्लियर हुआ? यहां पर आया 6 और यहां पर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसमें जो इवन नंबर्स हैं उनमें भी 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो यहां आ गया फैक्टोरियल 3। तो फाइनल आंसर जो आपका आया वो क्या आया? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3 मतलब 18 वे हैं इन नंबर्स को लिखने के, जब ऑड प्लेस पे ऑड नंबर आए। तो ये आंसर हो गया आपका, नोट करें।